स्टार्ट है। बैठ जाओ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास रहेगा एपी और एक्सरसाइज 5.2 5.1 हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। और आज हम लोग चलाएंगे एनसीईआरटी का एपी मतलब कि समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए ये चैप्टर जो है सो थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ हम आपको समझाना भी एकदम बेहतर से चाहते हैं। तो इसके लिए हमको कम से कम तो 2 क्लास लगेगा, क्योंकि वन शॉट चलाएंगे तो 2-2.5 घंटा चलेगा, आपको पढ़ने में एकदम बोरिंग फील होगा। इसलिए ये होगा हमारा पार्ट 1 वीडियो और इसके आगे वाला जो क्लास रहेगा वो हमारा होगा पार्ट 2 वीडियो। तो इसमें हम लोग आज आधा चैप्टर ख़त्म करेंगे, प्लस में इसमें थ्योरी भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना थ्योरी के तो बनेगा नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिखवा देंगे, बना देंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण हमको आज फार्मूला तहाक बताना पड़ेगा कि एपी ए डी सार्वंतर सब क्या होता है कि नहीं है। हालांकि पिछला क्लास में हम बता दिए हैं, लेकिन इसमें बताना ज़रूरी है। तो चलिए, ये हमारा होने वाला बिल्कुल वन शॉट, लेकिन वन शॉट नहीं 2 शॉट होगा। ये चैप्टर बड़ा होने के कारण इसको 2 भाग में हम लेके चलेंगे। लिखा है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज कितना 5। अब देखिए प्रश्नावली 5 क्लास 10th के लिए चलेगा, और जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ ये है जी, 15 नंबर खोल रखे हो। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ 2-4 बात है, उसको आप लोग को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि नहीं है। सबसे पहले मान के चले कि हम लोग कोई एक एपी उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसमें कोई भी पद हो सकता है, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहीं तक भी जा सकता है। मान के चले कि कहाँ चल गया, 100 तक चल गया। कहाँ तक बाबू? 100 तक। तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। तो एक बार हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कौची कलर चूज़ करने दो हमको पेन के, तुम लोग तो अपन अपन कलम से लिखता है कि नहीं है। देखिए, सबसे जो पहले आपको मिलेगा उसको कहते हैं बाबू प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसको कहते हैं द्वितीयक पद। क्या कहते हैं? द्वितीयक पद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जैसे बढ़ ले जाएगा तो तृतीयक, चतुर्थ, पंचमी ऐसे चलेगा। अगर इसको आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं आप A1। कितना? A1, A2, A3, A4, A5। अब ऐसे जाते 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 चल रहा है, यहाँ पे जाकर के A100 तक। कितना तक? A100 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, हमारा पहला पद दिया रहेगा ए, कितना है? 2 है। और कितना है? A2 कितना है? 4। तो आपसे यहाँ से पूछेगा बाबू सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर सार्वंतर का एक फार्मूला कुछ होता है बाबू, बताइए। दूसरा पद। क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। मतलब इसका कहनाम है कि सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। कौन चीज़ बाबू? डी से। तो डी बराबर दूसरा पद। तो दूसरा पद के हमारा क्या लिखे हैं हम लोग बाबू? A2। यहाँ क्या होगा? A2। और माइनस कितना हो जाएगा हमारा? A1। क्या हो जाएगा? A1। ये आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू एग्ज़ाम के व्यू से। आपको इसको भुलाना नहीं है। 1-2 दिन के लिए खाना भूल जाइएगा, लेकिन इसको भुलाना नहीं है सुन में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे? इसको मिटार देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे अच्छा मिटारने से इसको छोटा भी तो कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपका एक आता है AN। क्या? AN, या इसी को कहते हैं TN। क्या कहते हैं बाबू? TN। आपका जो इच्छा करे वो लिख दीजिए। तो इसका फार्मूला होता है, इसका होता है फार्मूला होता है कितना कि A + N-1 × D। इसका भी वही फार्मूला है बाबू, A + N-1 × D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप इसको एक और मेथड से लिख सकते हैं बाबू, एक और मेथड से इसको लिख सकते हैं। कहेगा कि AN का फार्मूला बताइए। AN का फार्मूला तो क्या होगा बताइए? हाँ, जैसे मैं आपको लिखना पड़ेगा कितना कि लिखना पड़ेगा कि A
प्लस एन डी। कितना है? ए प्लस एन डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको यही लिखना है। इसके चाहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। कौन सी करेंगे? एग्जाम्पल लेकर के। लेकिन आपके दिमाग में अभी तक क्यों नहीं चला है कि यहाँ पे इस सब के नाम गाँव कौची है कि नहीं है? यहाँ पे एक टी एन आया है, ए एन आया है, ए आया है, एन आया है, डी आया है। ये सब क्या है? तो हम आपको बताते हैं। टी एन है बाबू एनवा पद। कौन सा पद है? एनवा पद का मतलब सबसे अंतिम वाला पद होता है। कौन सा पद? एनवा पद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब होता है एन का एन टी एन चाहे तो ए एन चाहे तो टी एन, ये होता है सबसे अंतिम वाला पद। तो सबसे अंतिम वाला पद इसमें कितना था बताइए तो? 100। तो हमारा एनवा पद कितना होगा? 100 होगा। है सुन में। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए है, तो ए का नाम बाबू तो मालूम है कौची? प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे एन आया है। क्या आया है? एन। तो ई पद होता है। क्या होता है? पद। जैसे में हमारा ई सब जो टोटल ये सब कौची है? एन के फॉर्म में काम करता है। किसके फॉर्म में? एन के फॉर्म में। तो ई भी एक प्रकार का कौची है? पद है। टोटल पद एकदम। सुन में, टोटल पद। अब डी है, तो डी तो बारे में आपको मालूम है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब कुछ होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। ऐसा कोई बच्चे हैं जिनको दिक्कत है यहाँ तक? आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए सेम टू सेम यही बात इसमें भी है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से एक इस फार्मूला और इस फार्मूला दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम जिसे में लेते हैं एन बराबर, कोई ले लेते हैं संख्या, है कि नहीं? कुछ भी ले सकते हैं, इसमें हमको क्या है। तो ले लेते हैं, मान के चलिए ले लेते हैं जिससे में कि हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 जा करके हो जाएगा यहाँ पे 48 तक। कितना तक ले लिए? 48 तक। अब आपसे पूछेगा बाबू कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। कितना पूछेगा? कि एन का पद। तो बताइए यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? ए एन लिखिए या तो टी एन लिखिए, ए एन लिखिए तो टी एन लिखिए। तो इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपसे पूछेगा ना बाबू कि ऐसे चलते 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 जा रहा है, तो बताइए कि हमारा 48 जो है कौन सा पद बनेगा। इसका मतलब हमको ए 48 निकालना है। ए 48 निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। इसके लिए 2 फार्मूला दिए हम आपको। क्या फार्मूला? 2 फार्मूला। तो सोचिए ये तो थोड़ा सा लौंजार है, आसान हम आपको बताते हैं। निकालना कितना है? ए 48। कितना? ए 48। यही ना निकालना है। तो इसके बराबर समझिए फार्मूला। यहाँ ए देखिए, तो यहाँ ए प्लस यहाँ 48 है ना, तो 48 में से घटाइए कितना बचेगा? 47। तो लिख दीजिए हम लोग 47 और इसके साथ में डी से गुणना। और दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर आंसर सही है तो ऑब्जेक्टिव के दौरान हम इसको लेके चलेंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बिहार बोर्ड में बैठल रहेंगे कुर्सी पर एकदम टेबल पर, तो बनाएंगे इसके माध्यम से जल्दी बनेगा, है कि नहीं? और इसके माध्यम से लेट लगता है। अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए बाबू ए का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ से, है कि नहीं है? तो ए का मान आपका प्रथम पद कितना है? 4 दे दीजिए 4, प्लस का प्लस। एन का मान कितना? 48। तो दीजिए हम लोग यहाँ कितना? 48 माइनस 1। डी का मान गायब है बाबू। तो डी क्या होता है? सार्व अंतर। मतलब कि दूसरा पद घटाओ पहला पद। मतलब कि डी बराबर A2 माइनस का A1। A2 का वैल्यू कितना? 6। इसका वैल्यू 4। मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आया? 2 कर देते हैं। तो बताइए यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 2। 4 प्लस 4 घटाइए कितना बचेगा? 47। यहाँ कितना? 2। यहाँ 4 प्लस 47 दोनों कितना होगा? 7 दूनी 14 94। 94 ही तो लगता है कि होगा। 94। अब जोड़े कितना होगा? 97। हाँ 98 जी, 98 होगा। 98। अब देखिए हम लोग लॉन्ग मेथड से लेके गए हैं तो इतना आया है। अब इसको भी आजमा लेते हैं, है कि नहीं है? तो कहता है बाबू कि ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना है?
4 है, प्लस है तो प्लस 47 का 47 गुने डी का मान कितना है 2, रख दीजिए। 4 के 4 प्लस के प्लस, 7 दूनी 14 की 4, 4 दूनी 8 है 1 9, जोड़ दीजिए कितना आ गया 98। तो बताइए बाबू जल्दी कौन बना, जल्दी कौन बना, ई बना कि ई बना, ई बना। हम तो गते गते बनाए था ना, इतना जल्दी बन गया। आओ गते गते आओ जल्दी बनाते, आओ जल्दी बन जाता। तो बताइए आपके लिए लाभदायक कौन है, ई वाला है कि ई वाला है, ई वाला है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में दे देगा 2 नंबर हुआ ना, तो आपको यही फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। आए सुन में इसी फार्मूला का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। अब हम लोग निकलते हैं अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़िए, अब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए इसको पढ़िए। आपका क्वेश्चन नंबर सबसे पहला देखिए, इसमें कोई दिक्कत ना आया है, क्या कि वाइट आ जाता है आगे तो फिर पूरा है ना। चलिए बैठिए। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि प्रश्नावली 5.2 में, प्रश्नावली कहाँ चलेगा 5.2। कहता है कि निम्नलिखित, तो निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है। कहता है कि निम्नलिखित सारणी, तो हमने सारणी की दिले है ना। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह कहूँ लौक रहा है क्या खाली। हाँ देखो क्या है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली, आओ यहाँ पे खाली है। तो क्या कहता है कि अपन अपन नाम भरना है, अपन अपन नाम। चलो हम नाम भर देते हैं बिट्टू। तो क्या बन गया, नहीं ना। देखो कुछ भरना है, कैसे कैसे बिट्टू लिख देंगे हम, है कि ना है। चलिए कहता है रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए हो, एपी का प्रथम पद ए हो। मतलब कहता है कि ई जो हमारा है, ई क्या है हमारा प्रथम पद, और कहता है डी, और सार्व अंतर डी है, ये क्या है हमारा डी है, और एनवा पद एन है। क्या है एनवा पद, मतलब ये देले, इसका भी वैल्यू देले है और एन का भी वैल्यू देले है। अब समझ में आया, एन का वैल्यू देले है 8, एन का गायब है तो कोई दिक्कत है। एन बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे, ना निकलेगा निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गवाए, इसका पहला क्वेश्चन एकदम आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। समझिए बाबू कि सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए, समझना तो बड़ी दूर की बात है, पहले ध्यान से समझिए। कहता है पहले लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। दिया है ए बराबर 7, ए बराबर 7, इतना ही नहीं डी बराबर 3, इतना ही नहीं एन बराबर 8, और इतना ही नहीं ये कह दिया कि एन का मान गैट गैट गैट, मतलब कि गैप 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 है। तो बताइए क्या होगा इसमें, कौची कह रहा है। कहता है कि एन निकालिए, कितना निकालिए एन। तो एन के लिए 2 फार्मूला, क्या फार्मूला 2 गो, दोनों से निकाल के देखते हैं कि कहीं यहाँ पर ही तो ना वो बदल गया है कि नहीं। तो चलिए पहले लिखते हैं ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। उतना ही नहीं इधर भी लिख लेंगे एन बराबर ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं आसानी से। ए का मान कितना 7, प्लस का प्लस, एन का मान कितना 8, माइनस 1 का 1, डी का मान कितना 3, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 7 प्लस, अब देखिए 8 में से एक जगह कितना बचेगा 7, अरे तनी जोड़ कमजोड़ है जी, कितना बनेगा यहाँ 7, और गुना में कितना 3। चलिए था 7, अब 7 7 जोड़ मत दीजिएगा, पहले करेंगे गुना, पहले गुना। तो 7 21 और 7 1 8 2 1 2, तो कितना है बाबू 28। इस ऐसे तो हमारा 28 आया है, वैसे चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ पे दिया है ए का वैल्यू कितना 7, रख दीजिए हम लोग 7, प्लस का प्लस, एन का मान कितना 8, और डी का मान कितना 3, कितना आया 3, 7 का 7 अट्ठाई 24, अट्ठाई 24। इसमें कुछ गलत क्या हो गया जी, कितना, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मिटर जा
यहाँ पे आप निकालिएगा तो कितना an का मान पूछेगा ना बाबू, तो यहाँ करेंगे a प्लस, इसमें एक घटता है तो यहाँ भी तो फार्मूला सेम के सेम में पड़ जाएगा जी, सेम के सेम में पड़ जाएगा, है कि नहीं है। आखिरकार an का फार्मूला लिखेंगे तो इसमें से एक घटता है ना, तो n-1 हो जाएगा, मतलब बतिया तो हमारा फिर यहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं है। ये कब निकलेगा मालूम है, कब, जब निकलेगा जब इसका वैल्यू दिया रहेगा, तब इसका वैल्यू देले रहेगा, निकालना रहेगा तो नहीं निकलेगा। है सुन में, जब आपको इसको निकालना रहेगा तो नहीं निकलेगा। ये बेचारा खुद गायब है, का दूसरा कोई हेल्प करेगा, ये खुद अभी कर्जा में डूबल है, का तुमको कर्जा देगा, है कि नहीं है। ये हमारा मेथड से आंसर मिला सकते हैं आप लोग, देता है 28। देख लीजिए, जो जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनके लिए नमस्कार। तो मिलते हैं हम लोग अपना अगला एपिसोड में। चलिए, ये आपके सामने दिया हुआ है, कहता है बाबू कि हल लिखो। पहले क्या लिखेंगे, हल। और उतना ही नहीं, कहता है कि a बराबर दे दिए हैं कि -18 है, -18 ल लुट्टा, d बराबर खाली स्थान, d बराबर खाली स्थान। उतना ही नहीं, कहता है कि शांत रहिए, हम n के मान दे दिए हैं 10 और an के मान भी दे दिए हैं 0। कोई दिक्कत है जी हीरो। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे कितना, an। आखिरकार एक ना फार्मूला होता है, an होता है तो tn होता है, तो अभी हमारा n चल रहा है क्योंकि यहाँ पे an दिया है कि नहीं है। तो an लिख करके हम लोग बुला सकते हैं। तो कितना होगा बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना, -18 है, प्लस का प्लस, n का मान कितना 10 का 10, माइनस के माइनस, एक सेकंड बबुआ, एक सेकंड, अच्छा कोई बात नहीं, -1। d का मान दे ले है नहीं, तो d का मान d छोड़ दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन an बराबर कितना है बबुआ, 0, तो इसके नीचे 0 आया सुन में, इसके नीचे 0, यहाँ लिखेंगे 0 बराबर -18, यहाँ प्लस, घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 में d से तो कितना 9d। कोई दिक्कत, ये 18 इस साइड प्लस में, इस साइड आगा था माइनस में, इस साइड माइनस में ना, इस साइड आगा था प्लस में, तो लिख सकते हैं कि 9d बराबर 18। कोई दिक्कत, 9d बराबर 18। अब d बराबर निकालेंगे बाबू 18/2, तो 2 से 18 खत्म, ऐसे नहीं, यहाँ 9 न होगा, अब कटेगा 2 बार में, तो यहाँ d बराबर आ गया 2, निकला है। यहाँ आया हमारा d का मान 2, दे दिया, आ गया। चलिए, d का मान क्या लिख के चल जाता है जी, लीजिए d का मान फिर से यही हो गया, हमको परेशान करे में का लगता है सबके जी। लो, तोरो से मोटा, ओकरो से मोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसका अगला प्रश्न पे। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना एग्ज़ाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम बता नहीं सकते हैं। अबरी कौची क्या अल्लाह पहले के गायब कर दिया है। चलो पहले हल लिख लेते हैं, हल लिखे तो कम से कम जी, उसके बाद मैट्रिक रहना। चलो हाँ, तो लिखे देगा, हल दे दिए, हल, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारा a बराबर गायब है, a बराबर गायब है, d बराबर दिया है, तो d बराबर कितना दिया है -3, n बराबर दिया है कितना 18, an बराबर दिया है माइनस का 5। फार्मूला याद नहीं है, याद है कितना होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और बाबू बताओ, an का मान देले है -5, रख दीजिए माइनस का 5, a का मान देले है नहीं, तो a लिखल है जितना छोड़ दीजिए, प्लस के प्लस, n का मान 18 -1, d का मान -3, ब्रैकेट लगा दीजिएगा बाबू, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। दिक्कत जानते हो कौन सी होगा, देखो अगर ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो कहेगा कि भाई -3 है, गुना में नहीं है, अगर ब्रैकेट रहेगा तब कहेगा कि हाँ गुना में है। आया सुन में।
चलिए तो यहाँ -5 के 5, कोई दिक्कत? यहाँ a का a प्लस का प्लस, 18 में से 1 जाएगा 17, और 17 यहाँ बचेगा तो लिखेंगे हम लोग 17। अब ब्रैकेट में कितना है? माइनस का 3, यहाँ लिखिए -5 बराबर a प्लस, प्लस लिखे से 50 वाले हटा दो, ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ये माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और 17 तिया 51 आता है ना इतना। हमको a का मान चाहिए ना बाबू, तो ये -51 को उठा के इधर ले आओ तो हमारा हो जाएगा कि a बराबर इधर -5 के 5 है, ऐसा उठ के आएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 51, तो a बराबर घटेगा तो कितना बचेगा? 46। हमको उम्मीद है कि यहाँ आंसर मिल गया होगा, मिल गया। चलिए तो हमको उम्मीद है भी कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? एग्ज़ाम में मिलेगा तो फोड़ दीजिएगा, एकदम फोड़ देना है। कुछ में नंबर रहे चाहे ना रहे, लेकिन बिहार बोर्ड में नंबर आना चाहिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब ससुरा एकरे गायब कर दिया है, कहाँ हम कहें जी, ना कहल जाता, रहे दो। कर नहीं उगेगा ना, ये हरियर है, लिखो हल। क्या कर दिया हम लोग? हल। तो हल में देखिए a बराबर देले होगा कितना है? -18.9, 18.9। चलिए तो d का भी मान देले है, कितना देले है? 2.5। इतना ही नहीं, n का मान छुछुंदराहा गायब कर दिया, खत्म एकदम, स्वाहा एकदम। चलिए तो हमारा हो जाएगा an का मान, an का मान कितना? 3.6। अब निकालना किसका है वो बताइए? हमारा निकालना है an, मतलब सिर्फ n का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो आपको याद होगा जी कि an बराबर कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान रख ले है 3.6, 3.6 बराबर है तो बराबर दे दीजिए। a का भी मान देले होगा, माइनस कितना है? -18.9। अब प्लस है तो प्लस, n का मान देले है? नहीं देले है, गायब किया है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना? n-1, और d का मान कितना? 2.5। एनी प्रॉब्लम हियर? नो। चलो अब हम लोग समझते हैं बाबू कि 3.6 बराबर -18.9। अब 2.5 में गुना करेंगे n से, तो प्लस है तो प्लस कितना? 2.5n, 2.5n। यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, और इसमें करेंगे इससे तो कितना होगा? 2.5 होगा। यानी प्रॉब्लम समझ में आए? कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें किया हम लोग, इससे गुना तो ये हम लिख दिए, इसमें कि इससे तो ये हमारा यहाँ लिखा गया। अब देखिए हमको क्या करना है, बस करना ये है कि n का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सब के उठा करके इधर लेके आ जाते हैं। आए सुन में? तो इधर लेके आवे से पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, कुछ करते हैं जोड़ लेते हैं। अब क्यों जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ 3.6 बराबर, ये भी हमारा कौची में है बाबू? माइनस में। ये भी कौची में? माइनस में। तो जुटेगा, जुटेगा। तो देखिए तो 18.6 यहाँ कितना है? 2.5। पॉइंट वाला के सामना सामने लिखते हैं। चलो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। 18.9 और यहाँ 2.5, इसीलिए कहते हैं कोई कितना भी मैथ में विद्वान होता है ना, तो गलती हर कोई से होता है। भले उसको आ रहा है, वो लिखा है 9, अब लिखा है 6, अब पढ़ा कि 9 लिखल है। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा में जब विनाश नजदीक आ जाता है तो बुद्धि क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है। तो 9 5 14, 9 5 14, हासिल एक चढ़ा दीजिए। 8 2 10 1 11 की 1 1 का 1 2, पॉइंट के सामने घन, पॉइंट के सामने हम घन से चढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ नहीं प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग इसको जोड़े हैं तो कितना है? माइनस, माइनस तो आएगा ही, तो -2 21.4, अब प्लस कितना है? 2.5n। अब ई साइड कौची में वो माइनस में है, ई साइड आगा था प्लस में, तो लिख दीजिए कितना होगा। देखिए तो कि 3.6 यहाँ प्लस 21.4 बराबर 2n 2.5n। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चल इसको मिटा के एक बार आओ जोड़ना है हमको।
एक बार और जोड़ते हैं तो 21.4 में 3.6 को जोड़ते हैं, कितना में 21.4 में जोड़ना कितना है 3.6, 6 4 10 की 0, हाथ में 1, 3 1 4, 4 1 5, यहाँ 2 एकम 2, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। एनी प्रॉब्लम? चलो तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, हम लोग उधर भी बना सकते हैं। अब तो कितना आएगा हमारा, यहाँ आएगा 25 आ गया। अब बराबर 2.5 n है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, हम n का मान चाहते हैं तो इधर ही गुना में है, तो इधर आएगा था भागा में, तो लिख सकते हैं कि 25/2.5 बराबर कितना n। और ऐसे आंसर नहीं देगा, ऐसे आंसर नहीं देगा। अभी आओ इसको हुरेगा, तो देखो हम उड़ते हैं। देखिए ये जब पॉइंट को हम भरनष्ट करेंगे तो गुना में ऊपर 10 चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा 10, मालूम है ना। चलिए तो यहाँ कितना बच गया 25 गुने 10/25 हाँ बराबर कितना है n। कितना आंसर आता है बाबू 10 आता है ना लग रहा है कि 25 से 25 खत्म और n बराबर 10। लिख दीजिए कि n बराबर हमारा आ गया 10, यानी दिक्कत यहाँ पे आया समझ में, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब निकलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए आई होप कि क्वेश्चन लास्ट है, और लास्ट है तो इसको थोड़ा सा अच्छा से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और इसका खातिरदारी करते हैं। तो सबसे पहले खातिरदारी के लिए यहाँ पे लिख दीजिए हल। क्या करेंगे हल, मतलब कि स्वागत है आपका। और a बराबर देले है कितना 3.5 और d बराबर 0 और n बराबर 105। वाह। और an का मान कहता है कि निकाल के दीजिए, हमारे घर लेके जाना है, तो निकाल देंगे। तो an का फार्मूला लगाएंगे, an के फार्मूला तो a + n - 1 × d, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो n का मान निकालना है, छोड़ दीजिए क्योंकि इसी का ना मान निकालना है, तो छोड़ दीजिए, इसी रह दीजिए। इस a बराबर, तो a बराबर कितना देले है 3.5 प्लस के प्लस n का मान 105 - 1 और d का मान 0, कोई दिक्कत। यहाँ लिखिए बराबर 3.5 प्लस 104 गुना में 0, ये लगता है ससुरा सबके 0 कर देगा, सबके 0 कर देगा। तो लिख दीजिए कि 3.5 प्लस 0, इसका मतलब 3.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ an। आई होप कि आंसर आया होगा, देख लो मैच कर गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हमारा सांप सीढ़ी का पहला खेल खत्म। अब निकलते हैं हम लोग दूसरा पे, और सबसे कटाइएगा, 99 वाला से मत कटाइएगा, सबसे कट लीजिएगा, लेकिन जो सपवा 99 पर रहता है उस पर मत कटिएगा। अगर वो काटेगा ना तो सीधे पहुंचाएगा 4-5 पर, एकदम घरे पहुंचा देता है, देखा है तो नहीं। यहाँ 99 रहेगा ना तो ऐसे रहेगा, है यहाँ पे अब आ सुन में, इसलिए यहाँ पे रहता है 99, यहाँ पे 100, ठीक है ना। काटेगा 99 वाला तो पहुँचा देगा घर एकदम, घर जाओ, कहाँ गया। अब फिर से चलिए, जब तक तो दूसरा का दोस्त यहाँ पहुँचा रहेगा, ओकर सीना चौड़ा हो रहेगा एकदम, हाँ भले काटा है एकदम, भगवान करे 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं काटे हमरा, है कि नहीं है, ऐसे सब करता है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न और हम लोग समझते हैं इसको दम ध्यान से। कहता है कि निम्नलिखित बताना पड़ेगा, नहीं नीचे लिखल है, नीचे धरती में। कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और कौची कहता है औचित दीजिए, मतलब कि सही उत्तर चुनिए। तो ला हम चुन लिए, ये कहेगा कि हाँ चुन तो लिए, कैसे सही है बताइए हमको लिख के सामने, कैसे सही है। हाँ जने सैली निनाल है, पूछा है कुछ मार देना कर दे, ऐसे नहीं करना है, इसको बताना भी है कि कैसे होगा। सही कहा है ना -77 देता है, चलो -77 देता है, कौन तो बता दिया हमको, हमको प्रूफ भी करना है कि देता है कि नहीं देता है कि नहीं है। चलिए एकदम शानदार तरीक़ा से बनाते हैं। डरना है जी, हम हैं तो क्या गम है, नहीं सुने हो। कहता है कि पहला, अरे लो लेट्टा, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब एक और भाई कर होगा कन्हू लुकाल फुकाल, इसका 2 गो भाई है जी, पहलका आल है, दूसरा का कहूँ लुकाल होगा, देखना अगला बार मिलेगा। तो पहला में कहता है कि AP बराबर
क्या बराबर, AP बराबर 10 7 4 डॉट 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 का हमको कहता है कि का 30वां पद, क्या पद, 30वां पद ज्ञात करना है। ऐसा हाँ तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 100% एकदम, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं 10वां में जो इसने कभी आया नहीं है, एकदम 100% आया है। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसको दो मेथड से बनाते हैं। क्या मेथड से, दो मेथड। अब आएगा दो मेथड, पहले लिखेंगे हम लोग an, कितना an, यहाँ भी लिखेंगे an, कोई दिक्कत, यहाँ भी लिखेंगे a, यहाँ भी लिखेंगे a, लेकिन यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ a प्लस एन डी, a प्लस एन डी, कोई दिक्कत। चलो निकालना किसका वैल्यू है बाबू, a 30 का। अब देखिए यहाँ लिखेंगे a 30, कोई दिक्कत। a का मान कितना है, अच्छा एक मिनट, होल्ड डाउन, हम लोग यहाँ से भी d का मान नहीं निकाले हैं बबुआ, d का मान निकालना पड़ेगा ना सारवंतर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर परित जगह छोड़ दिए हैं निकालने के लिए। तो देखिए d का फार्मूला होता है कि a2 माइनस a1, तो बताइए a2 का मान कितना है, 7 है, a1 का मान कितना है, 10 है, घटेगा तो -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आएगा। इतना तक तो आपको भी मालूम होगा, है कि नहीं है। चलो d का मान निकाल लें, खत्म कहानी। a का मान कितना, 10, प्लस का प्लस, n का मान, n का मान 30 होगा, जो यहाँ पे रहेगा। देखिए तो यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे कितना लिखे थे n, यहाँ पे 30 लिखे थे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। -1 का वन, d का मान -7, ये कौन लिख दिया जी, माइनस का 3, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ होता है 10 के 10 प्लस के प्लस, घटेगा कितना बचेगा 29, और कितना से गुना करना है 3 से, यहाँ कितना करेंगे 10 प्लस या माइनस, क्या होता है आगे समझते हैं। 29 तिया 57 ना, 29 तिया 87, सोचो कैसे कि 9 तिया 27 के 7, 3 दूनी 6 और 6 दो 8, कितना होगा 87। लेकिन बबुआ प्लस में कि माइनस में, क्योंकि हमारा है माइनस, आई होगा प्लस, और प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो हम नहीं, हमारे पूर्वज पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और घटेगा तब माइनस का 77, लग गया माइनस के 77, इसको से तो बना लिए, उसको तो नहीं पूछ लेते हैं, क्या कहता है जी, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ये पूछ, हाँ तो a का मान कितना है 10 है, a का मान 10 प्लस के प्लस, ऐसे नहीं रखेंगे, समझिए ध्यान से। निकालना किसका है, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, a 30 के, कोई दिक्कत। अब फार्मूला क्या होगा, a प्लस ये जितना है एक घटा दीजिए तो 29, यहाँ कितना d, कोई दिक्कत, डायरेक्ट फार्मूला। अब देखिए a का मान 10 प्लस के प्लस 29 गुने 29, एक गुना है, यहाँ कितना करेंगे बताइए, माइनस का 3। अब देखो 10 के 10 प्लस के प्लस होगा, कुछ पता नहीं, 29 दिया कितना होगा 87, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 77। तो किस में बेसी टाइम लगा, इसमें कम टाइम, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इससे, सब्जेक्टिव रहेगा तो इससे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कुछ से ना छोड़ देंगे, जाए देंगे, कहला लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न पे। देखिए ला, इसका भैया है क्या, इसी को ना खोज रहा था जी, हम तो इसी को खोज रहे थे। बाहर आवो, लुकाल है, बाहर आवो, हाँ 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 बस बस। चलिए इसमें कहता है कि भैया वो बड़का को थे, हम तनी हल्का हैं, हमको तनी प्यार से समझाइए। कहता है कि कोई टर्म एपी में दिया है, कितना में, एपी में, और ए यहाँ दिया है माइनस का 3, और कहता है कि यहाँ कितना है माइनस का 1/2, और यहाँ 2 डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। 11वां पद क्या करना है बाबू, निकालना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे, a1 मानेंगे, इसको a2 और इसको a3। इससे कोई फायदा नहीं है, लिख दिए इसी मन बहलाने के लिए। चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्वंतर कहते हैं, d कहते हैं। तो d निकालिए, तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान -1/2,
इसका मान माइनस, यहाँ कितना माइनस का 3, यही ना होगा। अब देखिए माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3 या बटा में 1, एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 1 यहाँ कितना 1 प्लस 3 दूनी 6, घटेगा तो कितना 5/2। कोई दिक्कत है जी? आ गया हमने के मान 5/2। अब लेके चलेंगे तो कौची पर एन पर, कौची पर एन पर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है बबुआ माइनस का 3 प्लस के प्लस, यहाँ बताइए एन का मान 11 दे दीजिए 11 माइनस 1, डी का मान 5/2 नहीं निकाले हैं, देखो तो है ना। चलो यहाँ लिखेंगे -3 का 3 प्लस का प्लस, यहाँ कितना बचेगा 10 गुने 2 5/2, 2 पचे 10 माइनस का 3 और 5 पचे 25, घटेगा तो कितना आएगा 22। कितना आएगा 22 आएगा। देखो तो कानून देता है ल पहुँचल है कि पहला ही अगोरले है कि हमको छेना नहीं मिलेगा, पहला ही पहुँचल दूसरे सीट पर बैठल है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आप चाहते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म पर लेके जा सकते हैं, छोटका फार्मूला जी, तो हम आपके लिए छोड़ते हैं छोटका फार्मूला, सब हम ही बना देंगे। दोनों मेथड से बनना चाहिए इस कॉपी पर। आप लोग भी दोनों मेथड से बनाइएगा बबुआ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दोनों मेथड बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हाथ में रहेगा, और प्रैक्टिस हाथ में रहेगा इसका मतलब अनुभव रहेगा। आया सुन में? और अनुभव सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए हम लोग के लिए। कोई दिक्कत? तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारा है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ में हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। प्लस में सब कोई जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जितना भी विद्यार्थी हैं बस यही जानते हैं कि 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जी के जन्म हुआ था। लेकिन आज के दिन एक और व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ है, जिनका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। है सुन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। आया सुन में? 2 अक्टूबर के। लेकिन यह हमारा राष्ट्रपिता हैं, जिसके कारण तमाम जनता, तमाम दुनिया महात्मा गांधी को ही याद करते हैं। हालांकि हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी कम नहीं थे, है कि नहीं है? उनका भी दायित्व होना चाहिए, उनके ऊपर भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, सबको याद करना चाहिए, लेकिन कोई याद नहीं करता है कि नहीं है? आप लोग का कमी है। आप लोग आगे से याद रखिए कि जैसे हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उसी तरह से हमारे लिए महात्मा गांधी हैं। जिस तरह से मतलब सोचिए, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हैं उसी तरह से हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग चलते हैं अपना अगला क्लास पे। कौची कहता है? ये कौची है जी? ये डिब्बा दिले है, लंच उच का को छोड़ दिया जी, सब डिब्बा छोड़ल है। देखो लेकिन डिब्बा अपन अपन देखिए। कहता है कि कौची कहता है? हाँ, कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को, खानों मतलब खाना मत समझिए, बॉक्स डिब्बा, ई वाला डिब्बा, देखो ये डिब्बा है ना, रिक्त स्थानों होगा, रिक्त खानों मतलब डिब्बा भी होता है कि नहीं? बॉक्सेस कह दिया, स्थान नहीं बॉक्स बोला है। के पदों को ज्ञात कीजिए। कहता है कि जोन आपको नहीं दिल है उसको ज्ञात करना है, हो जाएगा एकदम। हम हैं तो क्या गम है कि नहीं है? चलिए तो इसमें दिया है टोटल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन है। इसको एकदम गते मंदम धीरे धीरे चलेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वही लिखल है ऊपरे वाला बतिया जो पिछला बार पढ़े थे, वही लिखल है। पहला क्वेश्चन कहता है ई वाला, तो समझिए इसको कैसे बनाएंगे बबुआ, है कि नहीं है? एगो तो हमको देले नहीं है, इसमें हम डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डी के लिए सुनते हैं कि दूसरा पद घटाओ पहला पद, इसमें दूसरे गायब है। अब इतना नहीं सुनते हैं कि अगर वो नहीं गया तो अगर अगला से निकल जाएगा, तो तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, फिर दूसरा गायब है। एकदम अंत करके रख दिया हमने के। कैसे करेगा अंत? देखिए, इसको मानेंगे बाबू हम लोग A1, क्या मानेंगे? A1। इसको मानेंगे बाबू A2 जो हमारा निकालना है, गायब है। इसको मानेंगे कितना?
A3 कितना मानेंगे A3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो बड़ा रहेगा, जो सबसे अंतिम में रहेगा, उसी को लेके चलना है। ऐसा में पानी उनी है का? ख़त्म। चलो तो कोई बात नहीं। अभी हमारे अंदर ATP से ऊर्जा लेना स्टार्ट हो गया है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, बायोलॉजी में पढ़े हो ना। जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होने लगती है तो हम लोग ATP से ऊर्जा लेते हैं। तुम लोग मालूम है तुम लोग को, जो दशहरा होता है, दशहरा दुर्गा पूजा, उसमें कोई कोई 9 दिन सहता है, 9 दिन सहता है। खाली फल फूल पर तक कौची करता है। कोई फल फूल खा के 9 दिन रह सकता है जी? 9 दिन दिन रातें खाली फल फूल खा के। सोचिए, आई ना कि बैठ के दिन भर खाते ही, वो नहीं कोई रूल एंड रेगुलेशन से। तो वो सब के अंदर में जो है ATP वो ऊर्जा प्रदान करता है। चलो भैया, तुम हमको इतना दिन से खिला रहा है ना, 9 दिन हम तुमको खिलाएंगे। एकदम बात असूल असूल, कर्जा सब माफ़ हो गया हमार, है कि नहीं है? चलिए आए सुन में तो कहता है सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलेंगे, जिसका मान कितना है बताइए? A3 कितना है बाबू? कितना मान देले है? 26 देले है। कितना? 26। कितना? 26। इसका फार्मूला जानते हैं, कौची करते हैं? जानते हैं। कितना? कि A+2D यहाँ कह सकते हैं कि बराबर कितना होगा? 26। जो सबसे किनारे रहेगा वैसी को सबसे बड़ा लेना है, ठीक है? तो देखिए बाबू, हम लोग को निकालना कौची के मान है। सबसे पहले कुछों के मान निकाल दीजिए, है कि नहीं है? हमारा A का मान यहाँ से मालूम है, A का मान मालूम है। तो A का मान लिख दीजिए कि A बराबर कितना दिले है बाबू? 2 दिले है। कितना? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? A बराबर कितना दिले है? 2। तो अब समझिए यहाँ A का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं मित्रों? रख सकते हैं। तो A बराबर 2 प्लस यहाँ कितना? 2D बराबर कितना? 26। इस साइड प्लस उस साइड माइनस, तो रख देंगे हम लोग 2D बराबर 26/2। 13 दूनी 26। यहाँ देखो तो सही काटे हैं ना जी? गलत काट दिया महाराज, तो नहीं करा। यस सर, काटना थोड़ी ना है। यहाँ 26 है तो 26 दे दो ना। यहाँ प्लस में है ना, तो उस साइड था माइनस में, तो माइनस का 2। यहाँ 2D बराबर कितना बनेगा? 24। यहाँ D बराबर 24/2 कथम। तो यहाँ D बराबर कितना बनेगा? D बराबर 12। D बराबर 12। इसका मत ये मत समझिएगा बाबू कि हमारे एक मान निकल गया है। अभी इसका मान नहीं निकला है, अभी हमारा D का मान निकला है। तो हमको निकालना है कौची? A2। कितना निकालना है? A2। तो A2 के लिए फार्मूला बताए थे, A+D। अरे बाबू, यहाँ पे जितना रहता है ना, एक घटा के लिखना रहता है। यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 लिखने से कोई फायदा है? कुछ हो नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग A का मान जानते हैं कितना है? 2 है। D का मान 12 रख दीजिए। A का मान कितना होगा? 2। D का मान 12। जोड़ो। क्या हम लोग नहीं निकाल लिए? बड़ी भारी है, हैं? आदमी और अनाड़ी। लिख लो यहाँ पर कितना बनेगा इसका? कितना आया जी? 14 आया। लो बन गया। देखो तो आंसर देता है, देख लिया पलही जी। चलो अब निकालते हैं हम लोग अपना अगला। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू पढ़ने में। ये तो एकदम ख़त्म कर दिया जी, एकदम ख़त्म कर दिया है। लगता है कि लेकिन के मार ही के छोड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको मानेंगे हम लोग A2। लाए एकरो मान लिया कितना? A3। इसको कितना? A4। सबसे उधर से चलेंगे, सबसे उधर से। इधर से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया हुआ रहेगा ना उसी को लेके चलना है। खाली है तो ओकरा कौची देखेगा? कुछ नहीं। जो देले रहेगा ना उसी में से लेके चलना है आपको। हैं सुन में तो देले कितना बराबर है बताइए? लिखेंगे हल। हल लिखना ही तो भूल गए थे हम लोग। देखो तो A4 बराबर कितना है? 3 देले है। कितना देले है? 3। इसका फार्मूला जानते हो बाबू कि A+3D बराबर कितना? 3। कोई दिक्कत? लेकिन इस बार हमारा A का मान है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। कौची मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। चलो
अब निकालना है A2 का मान दिले है ना, तो लिखेंगे A2 बराबर 13। अब A2 को तोड़ सकते हैं कैसे, A प्लस डी, ए ऐसे कैसे चलता है जी, हाँ A प्लस डी बराबर कितना 13, इक्वेशन सेकेंड मतलब सेकेंड द्वितीय, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण पहला, ऐसे कैसे लिखते हैं हम जी, समीकरण पहला और दूसरा से, कोई दिक्कत। तो पहला का मान कितना है बाबू बताइए, A प्लस 3D बराबर 3, B दूसरा का मान कितना है, A प्लस डी बराबर कितना 3 है कि 13 है, 13 है, कोई दिक्कत। चलिए तो माइनस लगाना जरूरी रहता है ना नीचे जी, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो ई सही लगता है कट गया हमारा, कुछ हो गया कट गया। कितना का मान देखिए तो यहाँ से ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 गो डी में से 1 गो डी घटा दो, कितना बचेगा 2D बराबर के बराबर, कोई दिक्कत। यहाँ देखो तो कुछ बचेगा, ये हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10, माइनस का 10, यहाँ 2 बचे 10, मतलब कि D बराबर माइनस का 5। यहाँ तो कुछ दिक्कत है बबुआ, देखो तो D का मान निकल गया, D के हर बार DA का माने आ रहा है, बड़ी सीधा सीधा आदमी है जी D। तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे 2 में, जब D का मान रखेंगे तो A हमारा निकल जाएगा, A का मतलब पहला पद निकला ना। चलो ले लेते हैं, तो रखेंगे D का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर या तो फर्स्ट में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान एक ही आएगा, एक मतलब एक नहीं, सेम सेम बराबर बराबर है कि नहीं है। तो रखेंगे कुछ लिखेंगे कि D का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए तो दूसरा का मान कितना है, A प्लस डी बराबर 13, लिख दीजिए कि A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो A का मान कितना नहीं देले है, D का मान देले है, तो लिखें कितना कि A माइनस 5 बराबर 13, क्योंकि D का मान है -5, यहाँ है प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो लिखेंगे कि A बराबर 13, इस साइड माइनस में हो जाएगा था प्लस का 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो A बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 18, A का मान कितना निकल गया हमारा 18, इसका मान आ गया कितना 18। लगता है कि एक वाव भी गायब है, एक वाव गायब है, कौन वाला गायब है, तीसरा, लिख दीजिए लो भैया A3 बराबर गायब है, फार्मूला लगाएंगे, कौन फार्मूला, तो A प्लस 2D जितना रहता है ओकरा से एक कम लिखना है। A का मान कितना है बाबू 18 दिले है, प्लस के प्लस 2 का 2, D का मान कितना है -5, कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे 18 माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10, घटेगा तो 8, ये हमारा हो गया किसका वैल्यू A3 का वैल्यू, A3 कितना आ गया 8 आ गया। दिक्कत है कुछ हो बनाने में, समझिए और उतारिएगा तो नहीं है, उतारने का मौका तो हम खुद को देवे नहीं करते हैं जी, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होता होगा। अब निकलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। लो इसमें इहो में 2 डिब्बा गायब है, इहो में 2 डिब्बा गायब है, कोई दिक्कत है, 2 डिब्बा कौन कौन निकाल सकता है, निकल जाएगा 2 डिब्बा। चलो ठीक है, एक डिब्बा एने रखना, एक डिब्बा एने रखना, ठीक है, 2 डिब्बा हम निकालते हैं। तो दिया हुआ कौची है, इसको मानेंगे हम लोग A1, इसको मानेंगे A2, इसको A3, इसको A4। तो देखिए बाबू हमारा A का मान दिया हुआ है, A का मान कितना है 5 है, और बड़ी अच्छा बात है, बड़ी अच्छा बात है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको लेके चल सकते हैं, लेके चलते हैं। A4 लिखते हैं, पहले लिखते हैं हल, A4 बराबर कितना होता है फार्मूला बाबू बताइए, A प्लस
3D यही ना होता है। और A4 का मान कितना दिले है 9.1/2। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, 18 1 19/2 यही रखना है, कोई दिक्कत। चलिए तो डायरेक्ट इसको रखेंगे। A का मान कितना दिले है बताइए तो। पूरा बड़का मुंह खोलता है। A का मान कितना है 5। तो यहाँ देखिए एक इसको पलट के लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, इसको आगे कर देंगे इसको पीछे, चाहे रहे दोनों चीज। इसका मान कितना है 9 19/2 है ना, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा एकदम। कितना होगा 19/2 बराबर के बराबर A का मान कितना 5 रख दीजिए, प्लस के प्लस 3D का मान लगता है ना है जी, D का मान निकालना है पहले। तो 3D कोई दिक्कत। इस साइड कोची में है प्लस में, इस साइड था माइनस में। तो लिखेंगे कि 19/2 -5/1 बराबर 3D। ये एक कहाँ से आया, इसमें भी दिक्कत है। मान लिया कि एक नीचे लटकल है, 2 एकम 2 19 के 19 कितना होगा 5 दूनी 10, यहाँ कितना होगा 3D घटेगा तो कितना 9 बराबर 2 ना जी, 9/2। अरे 19 में से 10 जाएगा तो 9 ना बचेगा, अब बट्टा में कितना 2, यहाँ बराबर कितना 3D। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग इसको समझेंगे ध्यान से कैसे कैसे कटेगा है कि नहीं है। तो ये हमारा कोची में है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो लिखेंगे हम लोग D बराबर पहले से कितना है 9/2 दिले है, और इसको भागा में लेके आएंगे तो यहाँ कितना आएगा 3, ये 3 3 आई 9। तो D का मान कितना आ गया 3/2, 3/2 और A का मान 5। अब नहीं निकल लगा हमारा, सब के मान निकलेगा है कि ना है। A2 का मान निकालिए पहले। तो A2 बराबर होगा A प्लस D, और A का मान कितना 5 और D का मान कितना 3/2। कीजिए एलसीएम, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 10 + 3 बराबर 13/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो ये हमारा किसका मान निकाल गया A2 का। एक और चाहिए, किसका मान चाहिए A3 का। तो वो कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे कि A3 बराबर तो A प्लस 2D और A का मान कितना है 5 + 2 गुने इसका D का मान कितना है, D का मान 3/2, 2 से 2 खत्म, अब 5 और 3 8। कोई दिक्कत नहीं बना, बड़ी भारी था, कुछ भारी नहीं था, ऐसे खाली डीबा दिले है जी, डीबा, डीबा मतलब बॉक्स, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो इस एक्सरसाइज का हमारा माने इस वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो इसमें लगता है कि पूरा के पूरा गैप कर ले हैं, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। इसको बताए हैं कि हम बना लेंगे, फिर भी आ रहा है। आवे दो इसको देख लेते हैं। चलिए तो A बराबर हमारा दे दिया है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। निकलेगा आराम से। A का मान देले है -4, यही तुमको निकालने में दिक्कत होता है जी। अगर E देले है तो समझो कि आसान है, और नहीं तो हमको समीकरण लेके चलना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए तो हमारा दिया हुआ कितना A6 का मान, तो लिख लीजिए कि A6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5D और A6 का मान कितना है 6 है। तो लिख देंगे 6 बराबर A का मान -4 प्लस 5D। इस साइड कुछ माइनस में चला था प्लस में, तो कितना आएगा 6 + 4 बराबर 5D। 6 4 10 बराबर 5D, 5 दूनी 10। तो D बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो D का मान कितना निकल गया 2। अब गते गते निकाल लेंगे सब कुछ एकदम। पहले निकालते A2 का मान। A2 बराबर कितना होता है फार्मूला बताइए, A प्लस D और A का मान कितना है -4 और D का मान +2। D का मान 2 है ना है, तो लिख दीजिए। घटेगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। कितना -2, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ माइनस कौची बड़ा है तो इसलिए माइनस में। अब निकालते हैं हम लोग कौची A3 का मान, A3 तो A प्लस 2D और A का मान -4 + 2 गुने कितना है
2 है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया, भोकाल हो गया। कितना गया इसका 0, कितना गया 0। अब देखिए A4 का मान निकालेंगे, A4 तो A प्लस 3D, तो बताइए A का मान कितना है -4 प्लस 3 गुने D का मान 2, बताइए माइनस का 2 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, नहीं वही तो देख रहे हैं कि हमसे गलती हो गया। कोई दिक्कत नहीं, -4 का 4 देंगे प्लस 3 दूनी 6 देंगे। अब 2 बचाएंगे, है कि ना है, बचाएंगे 2 या बचाएंगे, चाहे जैसे बचा लें, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमारा देखिए बाबू A2 का मान निकाल के कितना -2, हाँ उसका निकालेंगे था ना, उन्होंने जगह छोड़े हैं। A3 का मान कितना निकल गया 0, इसका कितना निकल गया A4 का 2 निकल गया, और इसका तो -2 है, ये है जी, ये तो दिख ही रहा होगा आपको, है कि नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं बाबू A5 का मान, तो लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D, तो लिख दीजिए A प्लस 4D। अब सोचिए A का मान कहाँ से लिखेंगे, A का मान -4, तो रख दीजिए -4 प्लस 4 गुने D का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, घटेगा तो 4, यहाँ हमारा कितना आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। देखिए तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना तनी तनी गो है जी, है कि ना, कितना तनी तनी गो है, लेकिन NCERT है और ये प्रश्न आता है, आप लोग चेक कीजिएगा, डीबा वाला प्रश्न आएगा 2 नंबर में, निश्चित है, 100% है, मैक्सिमम है कि डीबा वाला क्वेश्चन आता है। आई होप कि दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ये हमारा कौची है जी, महाराज डरा देता है ये सब। देखो तो ये वाला गिरा, हम अरे पैरों पर गिरे के ज़्यादा डर लगता है, अगर गिर गया ना तो हमारे पैर में से पैर छेदा जाएगा, कैसे सब अल्लाह, एकरा में तो और दिक्कत है जी। इसको बना लोगे आप लोग, चिंता मत करो, डरो मत, हौसला बुलंद रखो और हम ही बनाएंगे। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा वो, लेकिन समझोगे ना कम से कम। इसमें A है नहीं है, तो लिखिए कि यह हमारा A1 गायब है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, कितना हो गया A6 हो गया। देखो बाबू साफ साफ समझो कि तुम इसके साथ रहोगे कि हमारे साथ रहोगे, सुना है ना वो गनवा कि साफ साफ बतावा, इसलिए उस सब पर ध्यान नहीं देना है। तो हमारा साथ रहिएगा, ये कभी भी धोखा दे देगा, हम आपको नहीं देंगे। चलिए तो सबसे पहले हमारा A का मान नहीं है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या करेंगे, लौकी ही नहीं रहा हल हमार, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो A6 बराबर लिख सकते हैं कि A6 बराबर कितना होता है फार्मूला, A प्लस 5D। अब देखिए A6 का मान, तो A6 का मान कितना है -22 बराबर A प्लस कितना 5D, इक्वेशन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम नो। चलो अब हम लोग निकाल लिए किसका, इसका। अब निकालते हैं किसका, A2 का। तो A2 बराबर कितना होता है A प्लस D, और A2 का मान कितना दिले है 38 बराबर A प्लस D, इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला समीकरण ना सुनाया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना है A प्लस 5D कितना है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 है, और इसका कितना है A प्लस D बराबर कितना 38। अब देखिए बबुआ यहाँ लगाएंगे माइनस माइनस माइनस। अब लगता है कि इसको छोटा करना पड़ेगा, इसे नहीं मानेगा ये। चलो हम लोग को इतने परित बच गया खाली, है कि ना है, परित मिल गया ना, ये प्लस माइनस खत्म। देखिए तो यहाँ 1D है 5D, तो कितना D
4D बराबर, दोनों जुटेगा ना, है कि नहीं है। ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, तो 8 2 10 की 0, 3 2 5 1 6, वो भी कौची में, माइनस में। तो D बराबर हमारा कितना होगा, माइनस का 60/4, 15 चौका 60, मतलब कि D बराबर आ गया माइनस का 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आया सुन में। तो अब हमारा D का मान आया है, अभी तक हमारा किसका मान आया, D के, लेकिन A का मान आया है नहीं। तो A का मान निकालेंगे कैसे, मालूम है, सोचिए कैसे निकालेंगे, वैसे नहीं, D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रख देते हैं, है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि D, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम उजला से लिखेंगे, लिखेंगे कि D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रख दिए ना बबुआ। चलो तो समीकरण सेकंड कितना है, A प्लस D बराबर 38, लिख दीजिए कि A प्लस D बराबर 38, है कि नहीं है। A का मान कितना, D का मान कितना है, -15, तो A -15 बराबर 38, तो A बराबर 38, इस साइड माइनस में तो दूसरा कहता प्लस में, तो प्लस कितना 15, कितना आएगा 15। तो D बराबर 8 5 13 की 3, 3 1 4 1 5, तो D का मान कितना आ गया हमारा 53। हाँ A का ना है जी, सही है, हमारा A का मान आया है, किसका मान आया है, A का मान 53। अब हमको जौची औची निकालना है, रख देंगे, इसका मतलब हमारा यहाँ पे A है बाबू, कितना है, A का मान कितना आ गया 53, ये तो निकले है, A3 का निकालते हैं, किसका निकालेंगे अब, A3 तो ना निकलेगा, निकल जाएगा, तो लिखेंगे A3 बराबर कितना, A प्लस 2D, तो बताइए A का मान कितना है 53 है, तो रख दीजिए हम लोग कितना 53 प्लस 2 गुने D का मान -15, तो यहाँ रख देंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15। यहाँ देखिए 53 माइनस प्लस माइनस, 15 दूनी 30, घटेगा तो 23, कितना आ गया बाबू 23 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग किसका निकालेंगे, A4 का, A4, तो A प्लस 3D, तो A का मान कितना 53 प्लस 3 गुने, और D का मान कितना माइनस का 15, तो सोचिए यहाँ कितना होगा 53 और माइनस प्लस माइनस 15 तिया 45, घटेगा तो कितना 8, कितना बचेगा 8, ये हमारा किसका मान गया A4 का। अब निकालना किसको है A5, ये लगता है कि सबसे अंतिम है, तो A5 बराबर कितना होगा, तो लिखेंगे कि A प्लस 4D, A का मान 53 प्लस 4 गुने D का मान कितना है बाबू, D का मान माइनस का 15। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कितना 53 प्लस माइनस माइनस, 15 चौका 60, घटाओ कितना बचेगा माइनस का 7। कोई दिक्कत बाबू, देखो तो ये हमारा आ गया D का मान, ये आ गया हमारा A का मान, ये आ गया A3 का मान, A4 का मान, A5 का मान। A का मान निकाल लिए, A3 का मान कितना है बताइए तो, A3 का मान कितना आया है 23। आओ बताइए A4 का मान कितना 8, आओ माइनस का 7, देखिए तो बन गया ना। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे होता है समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग अपना नया सा क्लास जिसका नाम रहेगा AP, क्या रहेगा AP। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम लोग मिलेंगे अपना नेक्स्ट क्लास अगला वीडियो। चलो अब तुम लोग को बना करके लेके आना है कल पूरा एक्सरसाइज के।